हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो दो तरह से हम डेप लगाते हैं, इसमें दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है। तो इस हमारे चैनल पे हमने पहले से ही डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और सभी फ्रेंड्स में आप शेयर कर दें। तो डेप्रिसिएशन के जो दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, एक स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस हमने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे चैनल पर तो वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसा डेप लगता है? देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इसमें हम हर साल एक जैसा डेप लगाते हैं, जो कॉस्ट पे डेप लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने 1000 डेप लगाया फॉर एग्जांपल, सेकंड ईयर में 1000 लगेगा, थर्ड ईयर में 1000 लगेगा, मतलब सेम डेप लगता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि डेप लगते लगते मशीन की जो एसेट्स की कॉस्ट होगी वो जीरो पे आ जाएगी। ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो होता है या जिसे डब्ल्यूडीवी बोलते हैं या रिड्यूसिंग बोलते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है। कम होता मींस जैसे आपने कोई 10,000 की मशीन परचेज की तो आपने उस पर 10% डेप लगाया 1000, तो 1000 जब आप डेप लगाएंगे तो उसका बैलेंस कितना बचेगा? 9000। अब आप नेक्स्ट ईयर जब डेप लगाएंगे तो 9000 का 10% लगाएंगे, मींस हर साल एक जैसा डेप नहीं लगाएंगे। हर साल एक जैसा किसमें लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में। डब्ल्यूडीवी में क्या होगा, हर साल डेप चेंज होता रहेगा, हर साल आपको डेप कैलकुलेट करना रहेगा और हर साल बैलेंस पर डेप लगते जाएगा। जैसे आपने 10,000 की मशीन परचेज की, उसका आपने 10% डेप लगाया, कितना आया? 1000। तो जब आपने 1000 माइनस किया तो अब मशीन का बैलेंस कितना बचा? 9000। अब आप 9000 का 10% लगाएंगे 900, तो मशीन का बैलेंस बचा 8100। ऐसे क्या होगा कि हर साल जो डेप है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। इसमें कभी भी एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती। किसमें? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, जिसे हम डब्ल्यूडीवी बोलते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं, इसमें कभी भी एसेट्स जीरो नहीं होती। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि मशीन आगे चल के जितना डेप लगते मशीन एक दिन जीरो पे आ जाती है। ठीक है, चलिए। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ये क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन करना है या डिमिनिशिंग का करना है, फॉर्मेट सेम रहेगा। एसेट्स का डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन करने का प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसे मशीन स्ट्रेट लाइन में परचेज करते थे वैसे ही इसमें परचेज करेंगे, वैसे ही सेल करेंगे, वैसे ही डेप लगाएंगे। बस डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कैसे? कि जिसमें स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम डेप लगा रहे थे, इसमें डेप हर साल चेंज होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। हम चलिए इसको यहां ले लेते हैं। देख, ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम। ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर ₹75,000 एंड 5,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 2023 को, कितने की? 75,000 की, 75,000 की मशीन है और 5,000 उसमें हमने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए काय पे? एस्टेब्लिशमेंट में, मतलब उसको लगाने में खर्च कर गए। तो जो मशीन की कॉस्ट हुई वो कितनी हो गई? 80,000 हो गई। 75 की मशीन है और 5,000 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो गए, मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 80,000। ठीक, आगे होना है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन हमें कितना परसेंट लगाना है? 10% लगाना है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड्स भी आए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से नेम से आए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आए, तो यही मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें 10% उस पर डेप लगाना है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द ईयर्स 2023 टू 2025। 2023 से 2025 तक का हमें मशीन अकाउंट बनाना है, मतलब 3 इयर्स का मशीन अकाउंट बनाना है। हर साल हमें 10% डेप लगाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और मशीन हमने परचेज की है 80,000। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ लिखेंगे 2023
जनवरी फर्स्ट को हमने मशीन परचेज की भैया। जब भी कोई हम मशीन परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 75,000 की मशीन है और 5,000 हमने उस पे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000। ये सबसे पहले हमने फर्स्ट मशीन परचेज की है, ठीक है ना। एक ही मशीन है पूरे क्वेश्चन में हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 3 साल तक 3 इयर्स में मशीन अकाउंट बनाना, 3 साल में उस पर डैप लगाना है, हर साल डैप लगाता है। तो सबसे पहले इस पे जो डैप लगेगा वो कब लगेगा, दिसंबर 31, ठीक है। दिसंबर 31 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन। तो 80,000 का कितना परसेंट निकलेगा, 10%। तो 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000। एक जीरो हटा दे पीछे से, 8,000 हो जाएगा। परसेंट निकालना में आता है, फिर चलो एक बार मैं बता देता हूँ। 80,000 का हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 10%। तो 80,000 10/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, 8,000, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 8,000, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए अब बैलेंस निकाल देते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो 80,000 में से क्या करेंगे, 8,000 को हम माइनस कर देंगे। तो 80 में से 8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 72,000, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ। इसका टोटल लगा देते हैं, 80,000 एंड 80,000, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम सेकंड ईयर में, 2024। जनवरी फर्स्ट में बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना है, 72,000 है, ठीक है। 72,000 बैलेंस आ गया। अब हमें फिर से इस पे डैप लगाना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल यही डैप लगता जाएगा। जो 8,000 हमने डैप लगाया वो हर साल 8,000 ही लगेगा। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जो बैलेंस निकल के आता है नेक्स्ट ईयर में, जो बैलेंस आता है इस पर डैप लगेगा। मीन 72,000 का हम 10% लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 72,000 का 10%, यहाँ निकाल के बता देता हूँ मैं, 7,200 आएगा। देखिए 72 इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, 7200। तो यहाँ लिख देंगे हम 7,200, ठीक है। अब बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी। अब क्या करना है, 72,000 में से माइनस करना है 7,200। तो 7,200 माइनस कर देते हैं, 0,08846, कितना आ गया, 64,800, ठीक है ना। 72,000 में से हमने क्या किया, 7,200 को माइनस कर दिया। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको आप नोट करते चलना। चलिए ये सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ। इसका टोटल लगा देते हैं, 72,000 एंड 72,000, ठीक है ना। अब आएंगे हम नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर में। तो थर्ड ईयर कौन सा है हमारा, 2025 जनवरी फर्स्ट। बैलेंस नोट करते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना है हमारा, 64,800, 64,800। दिसंबर 31 में फिर से हम इस पे डैप लगाते हैं, बाय डैप। अब किस पे डैप लगेगा, इस बैलेंस पे, 64,800 का 10%, एक जीरो हटा दो पीछे से आप, तो 6,480, ठीक है ना। या वैसे ही आप 64,000 इंटू 64,800 इंटू 10/100 करेंगे तो 6480 आ जाएगा। ये 6480 अब माइनस कर दें, तो 64,800 में से 6480 का माइनस। ये जो मैं रफ वर्क करता हूँ यहाँ पे, तो आपको रफ वर्क अलग से करना है, वर्किंग नोट में करना है, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं रहती इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। 0 2 5 3 7 5, कितना आ गया, 57,320। बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा, 57,320, ठीक है ना। चलिए ये कितना हो गया, 57,000 में प्लस ये कर देंगे 6,000 तो कितना आ जाएगा, 63 सॉरी ये आएगा 8 आएगा 4 सॉरी
8 आएगा ये 58, ठीक है ना, 58,300, 58,320, ठीक है ना, अब सही है। तो यहाँ से हमने एक लेना भूल गए थे, तो टोटल कितना हो गया 58,320 बैलेंस आ गया, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा 3 साल का मशीन अकाउंट बन गया, टोटल लगा देते हैं 64,800, ठीक है, एंड 64,800। चलिए, इसको हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दें 2026 में, जनवरी 1 यहाँ बैलेंस लिख देते हैं 2 बैलेंस बीडी, तो बैलेंस कितना जाएगा 58,320। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये 3 साल का मशीन अकाउंट बन गया। एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, 2023 1 जनवरी को एक मशीन परचेज की, ठीक है। वो मशीन 75,000 की थी और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस थे 5,000, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो मशीन की कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई 80,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 80,000 पे 10% से डैप लगाना है, और मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक। तो हमने 80,000 का सबसे पहले 10% डैप लगाया, तो कितना आ गया 8,000 आया, एक जीरो हटा दी पीछे से, तो कितना आ गया 8,000। अब हमने बैलेंस निकाला, तो 80,000 में से 8,000 माइनस हुआ, तो कितना आ गया 72,000, ठीक। 72,000 को हमने बैलेंस लिखा। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में आया 2024 में, तो हमने फिर से बैलेंस नोट किया। अब बैलेंस कितना है हमारे पास 72,000। अब 10% फिर से हमें डैप लगाना है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि इस बैलेंस पे डैप लगता है, ये जो बैलेंस निकल कर आया है ना उस पर। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, सेम डैप लगता जाता है हर साल, ठीक है। अब हमने 72,000 का 10% डैप लगाया, तो कितना आ गया 7,200, ठीक। अब हमने क्या किया, 72,000 में से इसे माइनस किया, तो कितना आ गया 64,800। ये सेकंड ईयर का बैलेंस आया। इसको हमने थर्ड ईयर में नोट किया 64,800 को। अब हमने थर्ड ईयर में फिर से डैप लगाया लास्ट ईयर में, तो 64,800 का 10% कितना हुआ 6480, एक जीरो हटा दी मैंने पीछे से, तो 6480 आ गया, ठीक है। अब हमने 64,800 में से 6,480 को माइनस किया, कितना आ गया 58,320, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि थर्ड ईयर के लास्ट में जो हमारा मशीन का बैलेंस बचा वो आया 58,320। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आंसर। बैलेंस मशीन का जो बैलेंस रहेगा वही आंसर होगा, तो 58,320 आंसर आ गया। ये बैलेंस लिखा, इसका फिर से हमने टोटल लगाया और इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दिया 2026 में जनवरी 1 में। अगर आप चाहें तो इसको नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड नहीं भी करें तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इस टोटल के नीचे करना है आपको, ऊपर नहीं करना। अगर आपने ऊपर गलती से कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो आप टोटल लगाएं, टोटल के नीचे इसको बैलेंस लिखना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। और इसके अलावा अभी कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के। तो पहले अगर आप डेप्रिसिएशन में अभी जुड़े हैं या फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, तो आप पहले इसका बेसिक क्लास लीजिए। क्या होता है कि जब भी हम कोई चैप्टर में जुड़ते हैं, तो जैसे अभी आपने वीडियो ओपन की, आप चैनल पर आए, आपने वीडियो ओपन किया, आपने ये पार्ट देखा, तो आपको इस पार्ट से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी चैप्टर की वीडियो देखें तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लास होती है, बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में इसका बेसिक बताया है कि कैसे डेप्रिसिएशन लगता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। जब आप बेसिक क्लास देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आने लगेगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो हो सकता है आपको समझ में कम आए या ना आए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करें कि पहले इसके बेसिक क्लास देख लें। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट हो, आप हो सकता है नए नए जुड़े हो, आपने स्टार्ट में सबसे पहला पार्ट देखा, तो आपने डेप्रिसिएशन का 7 या 8 पार्ट देखा, तो आपको क्या लगेगा कि यार डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, सर क्या समझा रहे हैं। तो आपको समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जाना है। पहले आप फर्स्ट पार्ट में जाइए, इसका बेसिक क्लास देखिए, ठीक है। जब आप बेसिक क्लास देखेंगे तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन देखते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कोई नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, अगर आप अभी जुड़े हैं, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ठीक है। हर दिन क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स में वीडियो अपलोड करता हूँ। हर दिन ऑनलाइन क्लास के वीडियो आते हैं हमारे चैनल पे। आप क्लास 11
कॉमर्स की प्लेलिस्ट, क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट से देखेंगे। अगर आपके ब्रदर सिस्टर हैं क्लास 12 कॉमर्स में, या फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं, तो आप उनको भी शेयर कीजिए हमारे चैनल के लिए, और आप भी हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा डेप्रिसिएशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।